हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे घनमूल पर। घनमूल से कैसे कैसे प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले क्लास में वर्गमूल पर चर्चा की थी। वर्गमूल की जो प्रमुख विधि थी दो बताई थी मैंने, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। लेकिन घनमूल में एक ही विधि लागू होती है, वो होती है गुणनखंड विधि। घनमूल को गुणनखंड विधि से ही लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1331 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 1331 के गुणनखंड हम करेंगे तो 1331 केवल 11 से विभाज्य होगी। 11 से कटेगा 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बची 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 11 दूना 22 और बची कितनी 1, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बचेगी 1, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 11 गुणा 11 गुणा 11। बस वर्गमूल और घनमूल में एक अंतर है, जरा ध्यान से समझिएगा कि वर्गमूल में दो दो संख्याओं के पेयर बनते हैं, दो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं, और घनमूल में तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनते हैं। तो तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा बन गया तो 11 बाहर निकल आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11। इस प्रकार से हम घनमूल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दूसरा है कि 8/8/27 तथा 64/1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने वर्गमूल का जब क्लास लिया था, वर्गमूल में बताया था किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, परंतु किसी भी ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकाला जा सकता है। जरा ध्यान से समझिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वरन किसी भी ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर दो ऋणात्मक संख्याएं, इसका घनमूल निकल आएगा। तो 8 का घनमूल कैसे निकालेंगे, 8 का घनमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से घनकरणी चढ़ाएंगे 8, और 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 के जोड़े बनेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएंगे। तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2। और जबकि ऋण 8/27 का घनमूल कैसे निकालेंगे, ऋण 8/27 का घनमूल कैसे निकालेंगे, घनकरणी ऋण 8/27। तो ऋण 8/27 का घनमूल निकालेंगे तो अंश के गुणनखंड अलग करेंगे। तो ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, चूँकि देखना ध्यान से, ऋण ऋण धन हो जाएगा और धन ऋण ऋण हो जाएगा। या फिर ऐसे समझें कि ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल ऋणात्मक ही आता है। तो ये एक ही बार में आंसर में भी ऋणात्मक रख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और 27 का क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 के जोड़े बनेंगे तीन तीन संख्याओं के। तो ऊपर भी एक जोड़ा बन रहा है, नीचे भी एक जोड़ा बन रहा है। तो ऊपर से निकलेंगे ऋण 2 और नीचे से निकलेंगे 3। तो ऋण 8/27 का घनमूल कितना आ जाएगा, ऋण 2/3। आशा करते हैं समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। ऋण 64/1331 का निकालना है घनमूल। ऋण 64/1331 का घनमूल निकालना है।
तो घनमूल निकालेंगे ऋण 64/1331। तो यहाँ पर जब 64 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 64 के 2 गुणा 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। ध्यान दीजिएगा जब ऋणात्मक संख्या है तो इसका ऋण हम आगे ले सकते हैं, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और नीचे 13 से 31 का हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11। अभी हम पिछले प्रश्न में 13 से 31 का बता चुके हैं। तो यहाँ से ऋण आगे आएगा और 3 3 के जोड़े बनेंगे, 3 3 संख्याओं के, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो एक जोड़ा में से इधर से 2 आ जाएगा और इधर से भी 2 आ जाएगा। नीचे 11 का जोड़ा बनना है, 11 आ जाएगा। तो ऋण 4/11, इसका घनमूल कितना आएगा, ऋण 64/13 से 31 का ऋण 4/11। चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 19, 21 तथा 7 का घन बताइए। घन जैसे वर्ग में किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कर देते, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो वर्ग हो जाता है, और यदि उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा कर दें तो संख्या का घन प्राप्त हो जाता है। तो 19 का घन कितना हो जाएगा, 19 का घन बराबर हो जाएगा 19 पर घातें 3। कितनी हो जाएगी, 19 पर घातें 3। किसी भी संख्या पर 3 घातें चढ़ा दें तो उस संख्या का घन हो जाता है प्राप्त। तो इसको लिखेंगे 19 गुणा 19 गुणा 19। 19 का 3 बार गुणा करो, 19 का 3 बार गुणा करो, इसका घन मिल जाएगा 19 निम्मा 171 यहाँ से लगी 17, 19 एकम 19 और 17 9 7 16 और 2 1 3 361 गुणा फिर 19 का कर दीजिए, 19 एकम 19 यहाँ से लगा 19 एकम 19 की 9 यहाँ से लगा 1, 19 छक्का 1 14 1 19 115 यहाँ से लगा 11, 19 तिया 57 57 और 11 कितने हो जाएंगे 68। तो इसका घन कितना आ जाएगा 6859, 6859। चलिए 21 का घन कैसे निकालेंगे, तो 21 का घन बराबर 21 पर घातें 3 और इसका भी गुणा करेंगे 3 बार, 21 गुणा 21 गुणा 21। तो इसका गुणा करेंगे तो 21 का 21 में करेंगे तो 1 एकम 1 2, 2 एकम 2 2 दूना 4, कुल मिला के 441। फिर 21 का करेंगे तो 1 एकम 1 1 चौको 4 1 चौको 4, 2 एकम 2 2 चौको 8 2 चौको 8, 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9, कितना हो जाएगा 9261। 21 का घन कितना हो जाएगा 9261। अब बची 7, 7 का घन कैसे निकालेंगे, तो बराबर 7 पर घातें 3 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का घन आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए समझ में आया होगा क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है कि 29 सही 791/1000 का घनमूल ज्ञात करना है। 29 सही 791/1000 क्या निकालना है, घनमूल। तो घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। 29 सही 791/1000। इस मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 1000 का इसमें 29 में गुणा करेंगे तो 29000 हो जाएगा, और 791 जब जोड़ेंगे तो 29791/1000। जरा ध्यान से समझिएगा, 1000 का जब 29 में गुणा करेंगे तो 29000 हो जाएगा, 29000 में 791 जोड़ेंगे तो 29791। अब हम 29791 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 29791 केवल 31 से कटेगा, 31 का घन होता है। तो 31 गुणा 31 गुणा 31 3 बार आएगा, और 1000 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 आएगा। तो घनमूल निकालना है तो 3 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, ऊपर से 31 आएगा, नीचे से 10 आएगा, और इसका जब हम भाग लगाएंगे 31 में तो 10 तिया 30, 1 शेष बचेगा तो 1 इधर आएगा और बटे 10। 3 सही 1/10 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 3 सही 1/10 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है? सिद्ध कीजिए। क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है? इसको सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे? यदि कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या होगी तो उस संख्या के जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो उन अभाज्य गुणनखंडों के तीन तीन संख्याओं के पेयर अवश्य बनेंगे, जोड़े अवश्य बनेंगे यदि वो पूर्ण घन संख्या है। और यदि तीन तीन संख्याओं के जोड़े पूरे पूरे नहीं बनते हैं तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि 64 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनके तीन तीन संख्याओं के पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, 64 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 64 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, 64 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 8 आएगा, 2 किससे काटेंगे 4 आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ से 64 के गुणनखंड कितने आए? 3 और 3 6 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने देखा तीन तीन संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, तीन तीन संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर घाते 3 गुणा 2 पर घाते 3। यदि सभी संख्याओं पर तीन तीन घातें आ रही हैं तो इसका मतलब यही है, या ऐसे समझें कि जब तीन तीन संख्याओं के पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 64 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। समझ में आया कि नहीं? यदि जब किसी भी संख्या दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और तीन तीन संख्याओं के पेयर बनाएंगे, यदि पेयर पूरे पूरे बन जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण घन संख्या है। चलिए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है? सिद्ध कीजिए। क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है? सिद्ध कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो 216 के क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 2 सत्ते 14, 27, फिर 3 से कटेगा 3 एम 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 216 के गुणनखंड कितने आए? अभाज्य गुणनखंड कितने आए कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से तीन तीन संख्याओं के पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं। तो इसका मतलब इसका घनमूल यदि निकालें तो 2 गुणा 3 मतलब 6 आ जाएगा। तो जब किसी भी संख्या का घनमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है तो वह लिखेंगे, अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। समझ में आया होगा प्रश्न? समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 8000 का घनमूल किस प्रकार से निकालेंगे? हम 8000 के सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 4000 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2000 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1000 आएगा। और यहाँ से हम 10 से भी काट सकते हैं, तो 10 एकम 10, 100 आएगा। और इधर 10 से फिर काटेंगे तो 10 दई 100, और फिर 10 से काटेंगे तो 10 एकम 10। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब आपको घनमूल वर्ग अच्छी तरह से आने लगें तब ये बड़ी बड़ी संख्याओं से काट सकते हो, विभाज्य कर सकते हो। लेकिन यदि ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि बड़ी संख्याओं से यदि हम इसको विभाजित कर दें तो पूरे पूरे जोड़े नहीं बन पाते हैं, जबकि संख्या पूर्ण घन होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जोड़े बन रहे हैं तो ही काटें, नहीं तो छोटी छोटी संख्याओं से
इसको विभाजित कर लें, जो कि अभाज्य गुणनखंड उसके निकाल लें। यदि बन रहे हैं जोड़े तो इस प्रकार भी विभाजित हम कर सकते हैं। तो 8000 का घनमूल, 8000 का घनमूल कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इसके गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 10 गुणा 10 गुणा 10। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यदि अभाज्य गुणनखंड करिए तो बहुत अच्छी बात है। यदि जोड़े बन रहे हैं, आपको पूर्ण जानकारी है इसकी, तो इस प्रकार से आप विभाजित कर सकते हो। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा 3 संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, तो 2 बाहर इधर से आएगा, 10 इधर से आएगा, तो 10 दूना कितना होगा 20। तो 8000 का घनमूल कितना आएगा 20, 8000 का घनमूल कितना आएगा 20। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि की सहायता से पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.6 पर घाते 3 का घनमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि की सहायता से 0.6 पर घाते 3 का घनमूल निकालना है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। 0.6 पर घाते 3, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं, कि 6/10, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है पीछे से, तो 1 0 आएगा। 6/10 पर घाते 3, और इसको हम लिख सकते हैं 6/10 गुणा 6/10 गुणा 6/10। तो 6 छक्का 36 छक्का 216, और 216 बटे कितना हो जाएगा 1000। जब 3 बिंदी मतलब 1000 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर 3 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। 216 और 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि 0.6 पर घाते 3 बराबर कितना होता है 0.216, 0.216। अर्थात या अतः 0.216 का घनमूल कितना होगा भैया। जब इसका घन ये होता है तो इसका घनमूल कितना होगा 0.6। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण घन दशमलव 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। पूर्ण घन दशमलव 0.008 का घनमूल ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल प्रश्न है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, घनमूल का चिन्ह लगाएंगे तो 0.008। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, ऊपर दशमलव के 3 अंक हैं, तो 8 बटे नीचे 1 पर 3 0 रख देंगे 1000। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 के जब हम गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूना 8, और 1000 का मैंने बताया था 10 गुणा 10 गुणा 10। 3 के पेयर बनाएंगे, निकालेंगे तो ऊपर से निकलेगा 2 और नीचे से निकलेगा 10, और जब 10 का भाग 2 में लगाएंगे तो कितना आएगा 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 0.2। तो 0.008 का घनमूल कितना आएगा 0.2। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि ना आए हो तो भी बताइएगा। यदि कोई क्वेश्चन में आपको परेशानी हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।